नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि सर में स्वेलिंग किन कारणों से आ सकती है, आपके सर में सूजन का कारण क्या हो सकता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है और वो कितना गंभीर साबित हो सकता है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सर में स्वेलिंग किन कारणों से आ सकती है? अक्सर हाथ पैर में जो स्वेलिंग होती है उनके बारे में तमाम वीडियोस में बातचीत की जाती है, लेकिन सर में स्वेलिंग आना ये क्या है, क्यों होता है? सर में स्वेलिंग जैसा मुझे लग रहा है आप जानना चाह रहे हैं कि जिसे कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रो मतलब वाटर, सेफेलस मतलब ब्रेन के अंदर पानी का बढ़ जाना, जिससे कि ब्रेन में स्वेलिंग्स आ जाते हैं। जनरली बच्चों में देखा है और इसके कई एक कारण हो सकते हैं। एक कारण तो होता है बच्चों में कि अनुवांशिक तरीके से जो आपका ब्रेन का जो वाटर सिस्टम है, जिसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, तो उसमें कहीं बीच में उसके बहाव में अगर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो जिसकी वजह से वो फूल जाता है और आपके ब्रेन में स्वेलिंग आता है। तो एक तो कारण हो सकता है। दूसरा कारण इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे कॉमन टीबी, जैसे ब्रेन का टीबी। ब्रेन के टीबी में क्या होता है, आपका जो ब्रेन वाटर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो बहुत थिक हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके बहाव को रोक देता है और आपके ब्रेन में स्वेलिंग्स आने लगती हैं। और तीसरा ये होता है कि आपके ब्रेन के अंदर कहीं से कोई ट्यूमर बैठा हो या कुछ हैमरेज वगैरह हुआ हो, जिसकी वजह से भी वो उसके बहाव को रोकता है और जिसकी वजह से वो देखा किया जाता है कि आपके ब्रेन में स्वेलिंग्स आते हैं। और कई एक बार ये देखा गया है कि ओल्ड एज जैसे 60+ लोगों में, 65+ लोगों में भी ये ब्रेन में स्वेलिंग्स आते हैं, क्योंकि एज के साथ ब्रेन डिजेनरेट करता है, जिसे आप बोल सकते हैं कि ब्रेन सूखता है, और सूखने की वजह से जो आपका वाटर सिस्टम है वो आपका फैलता है, तो जिससे भी ब्रेन में एक आपको जिसे स्वेलिंग कर सकते हैं, हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो ब्रेन में पानी भरने की वजह से सूजन होती है, इसके अलावा और कोई लक्षण है जिससे समझा जा सकता है कि पानी भर रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है दिमाग के पास? बच्चों में तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका हेड साइज बढ़ता है, बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चों में हेडेक्स के कंप्लेन होते हैं, बच्चों को देखने में दिक्कत होती है। अगर यही चीज़ जो अनुवांशिक वाले, जिसको कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, अगर यही चीज़ आपको किसी इन्फेक्शन जैसे टीबी की वजह से हुआ तो उसमें भी है कि बच्चे को प्रोलॉन्ग फीवर, या कोई बड़े आदमी में भी होता है तो उसमें ज़्यादा दिन तक बुखार का रहना, हेडेक रहना, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, सीजर जिसे कि आप मिर्गी कह सकते हैं, मिर्गी का होना, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेन में हाइड्रोकेफेलस हो रहा है और उसका इलाज होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल इलाज से ही जुड़ा पूछना चाहूँगी। इलाज किस तरीके से किया जाता है? अगर ये अनुवांशिक है तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ब्रेन की एमआरआई करते हैं। एमआरआई करके पूरे स्ट्रक्चर्स का आउटलाइन करके हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे, और उसके हिसाब से हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन की वजह से है तो फिर उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, और इसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है जो काफ़ी ओल्ड एज में भी हम लोग करते हैं, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। जैसे ब्रेन के वाटर सिस्टम को पेट के वाटर सिस्टम से जोड़ दिया जाता है पाइप के थ्रू, और उस शंट के द्वारा ब्रेन का वाटर जो होता है वो पेट के थ्रू बाहर निकलता है, और साथ साथ में दवाइयाँ दी जाती है। जैसे जैसे पेशेंट इन्फेक्शन ठीक होता है, पेशेंट ठीक होता जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं बार बार कि बुढ़ापे में अगर ये चीज़ हो जाए, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या यंग एज में भी ये चीज़ हो सकती है या फिर ये सिर्फ बुढ़ापे तक ही सीमित है? बुढ़ापे में जो होता है वो एक अलग ही एंटिटी है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस, जो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन सूखता है। ब्रेन सूखने से वाटर सिस्टम फैलता है, तो उसके लिए भी हम लोग दवाइयाँ भी देते हैं, और अगर नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं और डायग्नोसिस अगर कंफर्म होता है तो हम लोग उसमें भी वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट में जाते हैं, ताकि ब्रेन के पानी को हम लोग डाइवर्ट करके पेट के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये है। और यंग एज में होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसकी कॉज को पता करके हम उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कई एक बार इन्फेक्शन, खास करके टीबी में ये देखा जाता है कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, जो कि लाइफ सेविंग है। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।